नाजरीन, कल के बाद जो सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है और जाहिर है ये बात हुई आइन का आर्टिकल 5 जिसको इस्तेमाल करके डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि ये नहीं है, हम इसको कर सकते हैं इस पर काम। और उसके बाद की जो सूरत हाल हुई जब वज़ीर आज़म ने मुख्तसर खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं अब सदर को ये भेज रहा हूँ एडवाइस कि वो असम्बली तहरील कर दें। उसके बाद कौमी असम्बली को तहरील कर दिया गया। उस वक्त से लेकर अब तक की सूरत हाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो आज समाअत कर रहा है वो इस बात पर समाअत कर रहा है कि कल जो डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी वो रूलिंग जो थी वो गैर आईनी है। ये तमाम तर जो नोटिस लिया गया अस्कुत नोटिस था और तमाम जो बात की जा रही है ज़ाहिर है जो आज सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोटिस पर समाअत कर रहा है जो कल डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, क्या उस रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यकीनन कर सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आइन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा ये हक होता है कि वो इंटरफेयर करे और इस चीज़ को सही कर दे। हालांकि ये सही है कि आइन के मुताबिक जो चीज़ें कि असेंबली में होती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन अगर कोई चीज़ सरासर ऑन द फेस ऑफ इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट को हर हक हासिल है कि वो उसमें इंटरफेयर करे। अच्छा शेख उस्मान साहब, ये तो एक बात हो गई। अब जो समाअत हो रही है उसमें होगा क्या जो आर्टिकल 5 है उसके हवाले से बात की जाएगी? वो खत जिस पर बात की जा रही है कि जी सारी मुल्क की सलामती की बात है, वो खत भी मांगा जाएगा? क्या क्या मांगा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? देखिए, जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने वो बर्खास्त कर दी उनकी वोटिंग, वो तरीका जो था वो उसका कोई जवाब नहीं था, ना उनके पास कोई प्रूफ था। सिर्फ एक आर्टिकल 5 को कहना कि उसमें ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 5 तो एक हर इंसान के लिए सड़क पे जो चल रहा है उसके लिए भी है, वो कि आपको लॉयल्टी होनी चाहिए अपने मुल्क के साथ। आप उसको ये बेसिक नहीं बना सकते कि किसी को गद्दार बना कर दें। गद्दार डिक्लेयर करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, इसके लिए आपको प्रूफ लेके आना होता है। ऐसे खड़े खड़े आप किसी को नहीं कह सकते आप गद्दार हैं। तो उस बेसिस को उसको बेसिस बना करके डिप्टी स्पीकर साहब ने जो है वो बर्खास्त कर दिया। और जबकि उन्होंने ये मोशन एडमिट किया था, लीव ग्रांट की थी 25 तारीख को, अगर उनको पास कोई डाउट था उनके दिमाग में या उनके जहन में तो उनको चाहिए था कि 25 से पहले इन्वेस्टिगेशन करके 25 को खत्म कर देते उसको, फिर वो कागजी जो कार्रवाई होती, अदालती कार्रवाई होती रहती। एक दफा उन्होंने लीव ग्रांट कर दी, एडमिट कर दी, उसके बाद उनके पास कोई राइट नहीं था कि जो लॉजिकल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का उसका होना लाजमी था। जस्टिस साहब, ये क्या एब्रोगेशन नहीं है? क्या ये सबवर्शन नहीं है? और क्या ये आइन को जो है वो तोड़ना नहीं है? जब आइन एक बिजनेस आइन देता है कि इस तरह होना चाहिए, जिसके आपने निशानदेही की, और जो आपका सबसे बड़ा इदारा है रियासत का, वो अपना इजलास कर रहा है और वो आइन को सरीहन एक तरफ रखकर वो अपनी मर्जी का फैसला कर रहा है। और उसके बाद जो सीरीज बन रही है, जो वाकयात हो रहे हैं उसके बाद, वो तो सारे के सारे वाकयात गैर आईनी। यानी अगर वोटिंग के बगैर जो है वो और कार्रवाई नहीं हो सकती थी तो वोटिंग नहीं हुई, इसका मतलब है आइन से ये सबवर्ट किया गया। फिर उसके बाद वजीर आज़म नहीं रहते या रहते, इसका कोई नहीं है, लेकिन जब ये किया गया तो वजीर आज़म नहीं रहे। फिर उन्होंने जाकर बाकायदा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, जबकि हाउस में तो उनके बारे में फैसला नहीं हुआ और उनके खिलाफ वोटिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद जो ये मामला चला गया ऐवान सदर में, ऐवान सदर ने फौरन, जबकि उसको 48 घंटे में फैसला करना है, फिर भी उसने फौरन कर दिया। क्या ये सारा का सारा जहाँ से इनिशिएट हुआ जनाब फवाद चौधरी से, फिर कासिम सूरी से, फिर वहाँ से इमरान खान और फिर ये वहाँ से डॉक्टर आरिफ अलवी, क्या इन सब ने मिलकर आइन को सबवर्ट, आइन को एब्रोगेट नहीं किया है? नहीं, देखिए, एब्रोगेशन एक अलग चीज होती है। एब्रोगेशन के मतलब ये होता है कि आप आइन को निकाल के बाहर फेंक दें, जैसे कि तो मैं यही जनाब यारी यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त। तो यही सूरत हाल, कोई वजीर आज़म नहीं है इस वक्त, तो यही सूरत हाल ना, कोई वजीर आज़म नहीं है, इसलिए कि आइन के इदारे ने फैसला नहीं किया, कौमी असम्बली ने फैसला नहीं किया। बहरहाल आप इरशाद फरमाएं। माजरत के साथ देखिए, अगर कोई फौजी जनरल आता है वो आइन को उठा के फेंक देता है, जिस तरह मुशर्रफ ने किया था या अयूब खान ने किया था, किसी ने किया था। यहाँ पे ऐसी बात नहीं, यहाँ पे आइन की वायलेशन हुई है।
आइन के किसी खास लॉ की वायलेशन हुई है, अब उस वायलेशन के लिए जो तरीका है आइन कानून में वो ये है कि आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह ये लोग गए हैं अभी ऑपोजिशन वाले, और सुप्रीम कोर्ट पेश करें कि भाई ये आइन की वायलेशन हुई है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर करेक्टिव मेजर्स ले सकती है। मसलन इस मकसद जो ये अभी हुआ है, जो स्पीकर ने गलत जो रूलिंग दी है, इस पे सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है। सर यानी कि अंडू हो सकता है ये फैसला, आप कह रहे हैं वापस हो जाएगा, अंडू हो जाएगा आप कह रहे हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये सेट असाइड कर देते हैं, हम ये गलत रास्ता था, इसे हम सेट असाइड करते हैं, सारी चीजें विल बी बैक टू नॉर्मल। सर लेकिन दोनों फरीकैन को सुना जाएगा ना, पूरा एक प्रोसेस होगा। जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ना, सुप्रीम कोर्ट तो दोनों साइड पर सुनेगी। जनाब एक सवाल ये भी है कि क्या किसी कोर्ट में किसी साबित किए बगैर क्या 174 इस पार्लियामेंट के जो सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन अरकान हैं, और चूंकि सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है, तो क्या पार्लियामेंट के 174 या उससे ज़ायद अरकान को एक शख्स के इनफरादी वो फैसले के तहत गद्दार करार दिया जा सकता है? नहीं, वो तो मैंने आपसे शुरू से कह दिया था कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी को गद्दार करार देते। इसका कहीं आइन के तहत आप किसी को गद्दार नहीं तय कर सकते। ये इसका एक अलग प्रोसेस होता है गद्दारी का, उसके खिलाफ आप केस करें, इन्वेस्टिगेशन करें, वो उसके बाद गद्दार डिक्लेयर करें, और उसके साथ पनिशमेंट हमारी पीनल कोड में मौजूद है गद्दारी की, तो वो चीज अलग है। यहाँ पे आइन की वायलेशन हुई है, आइन की वायलेशन हुई, आपने बहुत क्लियर कर दिया है। एक और चीज जैसे साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा ये अंडू हो जाएगा, सिर्फ अंडू होगा यानी कि अगर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, या फिर वो लोग जिन्होंने आइन की वायलेशन की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अब वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, जो गवर्नमेंट होगी उसके पास। फिलहाल तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है ना सर। वो फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसाइड करेगी कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पीनल कोड को रेफर करेगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक काम होगा यहाँ पर, वो ये कि वो देखेगी कि ये जो डिप्टी स्पीकर का जो एक्शन था वो आइन के मुताबिक था कि नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि वो आइन के मुताबिक नहीं था, उसको सस्पेंड कर सकती है अगर टेम्परेरी, या उसको खत्म कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है। और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? वो फिर एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत होगी बाद वो ही करेगी, कार्रवाई कर सकती है। जी ठीक है, काफी क्लियर हो गया मामला। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब अपनी माहिराना कानूनी राय दे रहे हैं। तो ये है सूरत हाल, और जरा मैं इस्लामाबाद की सूरत हाल भी जान लूँ मुर्तजा से। मुर्तजा, जो कल सारा मामला हुआ, एक बहरानी कैफियत है, जाहिर है जो भी कुछ हो गया, और अब आगे के मामला किस तरह चलने, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगी उसके बाद जो फैसला आता है फिर आगे मामला लेके चला जाएगा। लेकिन हुकूमत जो कि अब नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां से जो फैसले आ रहे हैं कि अभी निगरान सेटअप की तरफ जाएं, सब कुछ छोड़ें और आगे बढ़ें, तो आपके पास क्या खबरें हैं, मामला किस तरह सेट हो रहे हैं या नहीं सेट हो रहे हैं? देखिए, इस सारी सूरत हाल में जब इस तरह के दो गैर आइनी इक़दामात हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं कौमी असम्बली में, एक तो ये क्लियर कट वायलेशंस है आइन की कि आप जब भी किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट का दिन मुकर्रर हो जाए, उस दिन उसके ख़िलाफ़ वोटिंग होना हर हाल में लाजमी होता है। ये सबसे पहली तो बात ये है कि इससे पहले तक अजलास को मुलतवी करना या कुछ भी उसके हवाले से किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। कल से पहले परसों के रोज़ मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि इसको डिले किया जा सकता है, तो उनका वाज़े दो टोक जवाब था कि अब तमाम के तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल हो चुके हैं और अब इसको डिले नहीं किया जा सकता। कल हर हाल में काउंटिंग वोटिंग होगी और उसके बाद कुछ आप कर सकते हैं, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। ये बाकायदा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बताया था, लेकिन उससे पहले ही ये एक सवाल ले लिया गया जनाब फवाद चौधरी साहब की जानिब से, और फिर उसी सवाल के ऊपर आपने ये देखा कि उन्होंने आर्टिकल 5 जो था उसको ख़ुद ही मुनसफ, ख़ुद ही दरख्वास्त गुज़ार, ख़ुद ही जज, ख़ुद ही इन्वेस्टिगेटर, वो सारे किरदार कासिम सूरी साहब ने अपने पल्ले में डाल लिए और एक सवाल के बुनियाद पे उन्होंने तमाम की तमाम अपोजिशन को
इसका गद्दारी का मरतकब करार दिया आर्टिकल 5 का, और उसके बाद उन्होंने असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया और साथ उसके तहरीक अदम एतमाद भी मुस्तरद कर दी।